हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं मनविता एकेडमी पर। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जो आरआरबी एनटीपीसी होता है ना, उसका हम लोग जो क्वेश्चन बैंक होगा, जो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। जो साइंस का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिजिक्स का और बायो का जो भी, और केमिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसी को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अभी एनटीपीसी का इंटर एंड ग्रेजुएट लेवल वाला दोनों फॉर्म डलाया है, तो उसी से रिलेटेड चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। बोल रहा है एनिलीडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इसका जो उत्तर होगा जोंक और केचुआ। यदि वहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि एनिलीडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं, तो जोंक और केचुआ। ऑर्थोपेडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। तेलचट्टा जिसको नौवा बोला जाता है ना, जो गांव में होता है उसी को तेलचट्टा या कॉकरोच इंग्लिश में। मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो घोंघा और सिप्पी। इकाई नॉर्डमेटा के संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली या ब्रिटिल स्टार। ब्रिटिल स्टार जो बोला जाता है ना, वो बिछौती को ही बोला जाता है। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन? अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। कौन? शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन बी और सी। सोडियम का कार्य क्या होता है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। रक्त दाब यानी जो ब्लड प्रेशर होता है ना, उसको संतुलित करने में महत्वपूर्ण होता है। कौन? सोडियम होता है। अब आ जाइए आरआरबी चेन्नई 1992 में पूछा गया। जैसे कहने का मतलब होता है ना कि जैसे हम लोग अपना जोन चुनते हैं ना, तो उसी जोन के अनुसार ये पूछा जाता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। हृदय धड़कन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। यदि ग्लूकोज में बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रक्रिया करके क्या बनाता है? इथाइल एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? इथाइल एल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। एनिलीडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रिडिया के द्वारा। किसके? नेफ्रिडिया के द्वारा। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? मूत्र का पीएच मान 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? बोल रहा है कि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है। ये सब जो है क्या है? क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। तो अग्नाशय में होता है। पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि से। क्या से? मास्टर ग्रंथि से। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रयत्न बल। क्या कहलाता है? प्रयत्न बल। जम्बू 1992 में पूछा गया है। और मेरा जो
शायद एक का जम्बू है, मैंने एक जोन जम्बू डाला है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट है। सही उत्तर क्या है? कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अब सादी चट्टानों में। यदि पूछा जाएगा आपसे कि पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो अब सादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए, यदि गुब्बारों को उड़ाने के लिए कौन सा गैस उसमें भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरा जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए कौन सा गैस भरा जाता है बाबू? तो हीलियम गैस भरा जाता है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी में। किसमें? कीटनाशी में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन H2O। आग लगने पर तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र में। आग जब लग जाता है और उसमें सबसे फैलने की सबसे कम संभावना किसमें होता है? कॉटन यानी सूती वस्त्र में। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। क्या? हरी सब्जियां में आयरन पाया जाता है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल को। क्या? इथाइल अल्कोहल को। तत्कालीन ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। देखते हैं ग्लूकोज जो होता है तत्कालीन ऊर्जा धावकों के लिए सबसे अच्छा पदार्थ होता है। RRB 1992 में पूछा गया है। अजमेर। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा का आवरण बनाती है कौन? ओजोन किरणें। जैसे देखिए ओजोन किरण जो होता है एक तरह से हम लोग को चलनी का तरह काम करता है। जितने भी सूरज की पराबैंगनी किरणें हैं, जो गंदा किरणें, उसको छान कर हमारे धरती पर भेजने का काम करता है। लेकिन कुछ समय बोला जाता है कि उसमें कुछ छिद्र हो गए थे, जो धीरे धीरे क्या हमारे धरती पर पराबैंगनी किरणें जो सूरज की डायरेक्ट किरणें हो रही थी वह आ रही थी। देख रहे थे एक बीच में स्किन कैंसर और भी कैंसर बढ़ने का कारण हो गया था। तो जितना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे उतना पूरे संसार का वायु प्रदूषण होगा और वह ओजोन परत में धीरे धीरे छेद होंगे और हमारे पृथ्वी लोक के लिए क्या होगा? हानि होगा। अंत ज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाली औषधि कौन सी है? क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो गैस की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो कहते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का। लेकिन बनता है कितने? 22 कैरेट का बनता है, 24 कैरेट का नहीं बनता है। सीने बार किसका अयस्क है? Hg का यानी पारा का। शरीर का ताप नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। आंसर होगा लाल रक्त कणिकाओं का। केशकुदंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। BCG का पूरा नाम क्या है? तो BCG का पूरा नाम BCG का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कैलमेटेड ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कवकों द्वारा। किसके द्वारा होती है? तो कवकों द्वारा। दम्मा नामक रोग किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किसके द्वारा होता है? कृमि द्वारा। जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। क्या होता है? जब एक वस्तु की वेग दुगनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। RRB 1992 कोलकाता में सूत्र कणिकाओं को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह कहलाता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृत्ति बीज में। किसमें? आवृत्ति बीज में। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्टेड। वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में
फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं? यह इसका उत्तर है। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। क्या? पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। लाइकेन की दो जीवधारियों को सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, वे दो जीवधारी कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक। कौन है? शैवाल और कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। किससे? पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाछा शर्करा या मधुजन बनाने की विधि का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है ग्लूकोन वजनन। क्या? ग्लूकोन वजनन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। क्या? न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा में है। अब ये जो पूछा गया है आरआरबी चंडीगढ़ 1993 में कि किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो मेलविन कैल्विन। क्या? मेलविन और कैल्विन, यही इसका नाम था। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो वह लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में थकावट पैदा होता है। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसीकानू। क्या? लसीकानू। लिम्फोसाइड। क्या? लिम्फोसाइड। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। कह रहा मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। सीधा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? सीधा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुसफुस धमनी। किसके? फुसफुस धमनी के द्वारा। आरआरबी एनटीपीसी जो आरआरबी होता है वह भुवनेश्वर 1993 में पूछा गया है कि कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन। क्या? डायलिसिस, जिसको बोला जाता है जो कृत्रिम जो गुर्दा होता है, जो किडनी होता है, जो वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन, जिसे डायलिसिस बोला जाता है, हर 2, 3 या 5 दिन पर होता है, तो उस पर वह कार्य करता है। एक व्यक्ति को आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? तो परितारिका यानी आइरिस में। क्या? परितारिका यानी आइरिस में। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र सलमा। क्या? नेत्र सलमला। क्या? नेत्र सलमला। टीवा। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन। क्या? ऑक्सीटोसिन के द्वारा होता है। ऑक्सीटोसिन के द्वारा। निषेचन समानता कहाँ होता है? निषेचन समानता कहाँ होता है? डिम्बम वाहिनी नली में। क्या? डिम्बम वाहिनी नली या फैलोपियन ट्यूब में। क्या? फैलोपियन ट्यूब में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। जो देखते हैं जब जो गाय का जो पाल देने के लिए जो उसे जब गाय का जो गर्भवती करने के लिए डॉक्टर लाता है तो उसमें से धुआं निकलता है, तो वो क्या होता है? तो जो कृत्रिम सांड का जो वीर्य को संचित किया जाता है वह किसमें किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में क्या किया जाता है? संचित किया जाता है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है?
रैफ्लेसिया। रैफ्लेसिया इसका सही उत्तर होगा। आरआरबी सिकंदराबाद 1993। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? नारियल, कटहल, सेब। क्या? नारियल, कटहल, सेब। नारियल, कटहल, सेब, ये क्वेश्चन बैंक है। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो बलाइयों को गिनकर। क्या? बलाइयों को गिनकर। जल संवर्धन क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना। क्या? बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल, जो मटर पर ही अपना किया था, शोध किया था। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से होता है। एक बच्चा को पैदा होने में क्या होता है? फादर एंड मदर जब मिलती है तो क्या मिलता है या मिलती है तो एक बच्चा पैदा लेता है। क्या होता है? एक बच्चा पैदा लेता है। तो 23 गुणसूत्र माता का, 23 गुणसूत्र पिता का, ये दोनों मिलकर 46 हुआ। तो क्या हुआ? एक बच्चा पैदा लिया। यदि इसमें से ऑटोसोम या ऑलोसोम कोई गड़बड़ी हो जाता है तो एक स्वस्थ बच्चा पैदा नहीं होता। यदि ऑटोसोम बढ़ गया या ऑलोसोम बढ़ जाता है तो स्वस्थ बच्चा पैदा नहीं लेता है। मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। इसमें हम आपको बताते हैं। फादर 23, मदर 23 और एक मनुष्य में 46 गुणसूत्र। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है? विटामिन BA की कमी की संभावना होती है। किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता? ऋणात्मक। क्या? सही उत्तर ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। किससे? बीजों से। आरआरबी गुवाहाटी 1993। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। यही इसका सही उत्तर है। किसी मछली में सल्क नहीं होते हैं। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? कैटफिश में क्या होता है? सल्क नहीं होता है। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? तो क्यों? ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? वातावाशय के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो WM स्टेनले। क्या? WM स्टेनले। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो अभी बताए थे मटर के पौधे को। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष से। किससे? सिनकोना वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लैटेक्स से। क्या? सूखे लेटेक्स से। वाणिज्यिक काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बलूत से। ओके। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो चेंगथंगी से। किससे? चेंगथंगी से। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? वेंग रोग से। किससे? वेंग रोग से। अधिक शराब पीने से लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सिरोसिस से। किससे? सूत्रन या सिरोसिस से।
राइबोसोम किसका कार्य करता है? यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। किससे? यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? मरुदभिद। क्या? मरुदभिद। आरआरबी कोलकाता 1994। भोपाल में 1984 ईस्वी में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या? मिथाइल आइसोसाइनेट बहुत जहरीली गैस थी। भैंस के मुख्य नस्ल कौन कौन से हैं? तो मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी या मेहसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्षों के छाल से। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। फूलों का अध्ययन कहलाता है क्या? एंथ्रोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। और फिर आरआरबी त्रिवेंद्रम 1994। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। क्या? लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के द्वारा। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरिया के द्वारा। किसके? लैमिनेरिया के द्वारा। तो आज हम लोग इतना देख लिए, फिर हम लोग इसका कल वीडियो लेकर आएंगे। तो एक घटना चक्र और एक इसका साइंस का होगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फिर हम लोग मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।